तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी आधारित है भक्ति और आत्मविश्वास, समर्पण और साहस पर और बल पर आधारित है। तो दोस्तों, कहानी को ध्यान पूर्वक सुने और इससे जो सीख मिले कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, कहानी का स्टार्ट हमारा होता है। रामायण एक महाकाव्य है जो न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें कई प्रेरणादायक कहानियां और शिक्षाएं भी हैं जो जीवन में सफलता, आदर्शों को, नैतिक मूल्यों को अपनाने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी है हनुमान जी की समुद्र लांघने की, जो न केवल उनकी शक्ति और उनकी भक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि आत्मविश्वास, समर्पण और साहस के बल पर कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। लंका के राजा रावण ने सीता माता का अपहरण करके उनको अशोक वाटिका में कैद करके रखा था। भगवान राम सीता को ढूंढने के लिए वानर सेना की मदद ले रहे थे और इसी दौरान उन्हें यह जानकारी मिली कि सीता माता लंका में हैं। लंका और भारत के बीच विशाल समुद्र था और वहां तक पहुंचने के लिए समुद्र को पार करना अनिवार्य था। इस कठिनाइयों से निपटने के लिए भगवान राम ने अपनी वानर सेना के साथ विचार किया कि किसे भेजा जाए जो यह कठिन कार्य कर सके। वानरों में कोई भी इस विशाल समुद्र को पार करने का साहस नहीं रखता था। सभी वानर इस पर विचार करते हैं और भयभीत हो जाते हैं, इतनी दूरी को कैसे पार किया जाएगा। तब जामवंत जी ने हनुमान जी की ओर देखा और उन्हें उनके भीतर छुपी हुई असीम शक्ति की क्षमता का स्मरण कराया। उन्होंने हनुमान जी को यह समझाया कि उनमें एक शक्ति है जो इस कठिन कार्य को आसानी से पूर्ण कर सकती है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि हनुमान जी को अपने ऊपर विश्वास हो। हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया जाता है। फिर हनुमान जी को अपनी शक्ति और क्षमता का पता नहीं था, क्योंकि उन्हें बचपन में श्राप मिला था कि वह अपनी शक्ति को भूल जाएंगे और केवल तभी याद करेंगे जब कोई उन्हें याद दिलाएगा। जामवंत जी ने जब हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया, हनुमान जी ने तुरंत ही भगवान राम का स्मरण किया और समुद्र लांघने का संकल्प लिया। उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण का प्रदर्शन करते हुए यह निश्चय किया कि वह किसी भी कीमत पर सीता माता का पता लगाएंगे और भगवान राम को खुश करेंगे। हनुमान जी ने भगवान राम का नाम लेकर विशालकाय रूप धारण किया और पर्वत से छलांग लगाकर समुद्र में कूद पड़े। उनकी छलांग इतनी शक्तिशाली थी कि उन्हें बहुत तेजी से समुद्र को पार करना शुरू कर दिया। हालांकि रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। समुद्र में अनेक प्रकार के राक्षस और जलचर थे जो हनुमान जी को रोकने का प्रयास कर रहे थे। पहली बार सुरसा के रूप में आई, जो नागों की माता थी। सुरसा ने हनुमान जी को अपना भोजन बनाने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। उन्होंने अपनी आकार को छोटा कर लिया और सुरसा के मुंह में प्रवेश कर तुरंत बाहर निकल आए। इस प्रकार उन्होंने सुरसा की परीक्षा को पास कर लिया। और दूसरी बाधा सिंहिका के रूप में आई, जो एक राक्षसी थी और वह अपनी छाया के माध्यम से हनुमान जी को पकड़ने का प्रयास करती है। हनुमान जी ने इसे भी समझदारी और शक्ति से हराया। उन्होंने हिंसिका का वध कर दिया और फिर आगे बढ़े। अशोक वाटिका में माता सीता का दर्शन। हनुमान जी ने अंततः लंका पहुंचकर माता सीता का पता लगाया और भगवान राम का संदेश दिया और उन्हें आश्वस्त किया कि भगवान राम जल्द ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। हनुमान जी ने अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में भगवान राम की अंगूठी भी दी, जिससे सीता माता को विश्वास हो गया कि वे सचमुच भगवान राम के दूत हैं। सीता माता से मुलाकात करने के बाद हनुमान जी ने लंका में रावण की सेना को अपनी शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने अशोक वाटिका को ध्वस्त कर दिया और रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। इसके बाद वे रावण के दरबार पर पहुंचे और रावण को चेतावनी दी कि यदि उसने सीता माता को भगवान राम और हनुमान जी ने रावण को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उसने माता सीता को भगवान राम को वापस नहीं लौटाया तो उसका विनाश निश्चित है। हनुमान जी ने अपनी वीरता और भक्ति के बल पर न केवल समुद्र को पार किया, बल्कि लंका में जाकर भगवान राम के कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी असीम शक्ति और समर्पण का प्रदर्शन किया और यह साबित किया कि अगर मनुष्य में आत्मविश्वास और भक्ति और साहस हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हनुमान जी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयां या चुनौतियों का सामना किया जा सकता है, बशर्ते हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और किसी श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए अपने आप को समर्पित करें। हनुमान जी ने दिखाया कि जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की सेवा और उच्च आदर्शों के लिए कार्य करता है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। हनुमान जी की यह कहानी सिर्फ एक प्रेरणादायक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने
आत्मविश्वास भक्ति के लिए साथ आगे बढ़ने का एक जीता जागता प्रमाण है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? हनुमान जी से रिलेटेड और ऐसे ही भक्ति से रिलेटेड और ऐसी ही ज्ञानपूर्ण कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।